नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। रेखा सरकार का डबल तोहफा, 2100 से ज्यादा कर्मचारी की हो गई मौत, 618 का प्रमोशन। ये दिल्ली सरकार ने राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत लंबे समय से संविदा पर काम कर रही करीब 1500 नर्सों को परमानेंट कर दिया गया। रेखा सरकार की घोषणा के मुताबिक दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात करीब 1500 नर्सों को अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा DSS और स्टेनो कैडर के अंतर्गत आने वाले 618 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। दिल्ली की रेखा सरकार की घोषणा के अनुसार विभिन्न अस्पतालों में 1500 नर्सों को 6 जुलाई को अस्थायी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इन सभी नर्सों ने वर्षों से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सेवाएं दी और कोरोना काल सहित विभिन्न आपात परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। अब दिल्ली सरकार ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें अस्थायी नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, लिफ्ट में फंसने से एक शख्स की हुई मौत। करोल बाग के पदम रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट की दूसरी मंजिल पर शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। मामले की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस के अलावा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लिफ्ट में फंसने के कारण इन हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में शुक्रवार को विशाल मेगा मार्ट शोरूम में लगी आग में 25 साल के युवक की मौत हो गई है। शनिवार सुबह उसका शव लिफ्ट के अंदर मिला। मृतक की धीरेन्द्र प्रताप के रूप में हुई है। शुक्रवार शाम यहां आग लगी थी। 15 गाड़ियों की मदद से दमकल कर्मियों ने करीब 12 घंटे में आग पर काबू पाया। दक्षिणपुरी इलाके में एक घर से 3 लोगों के शव मिले, एक का इलाज जारी, मौके पर पहुंची पुलिस। ये दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां के एक घर में 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। एक शख्स का इलाज चल रहा है। में तीनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। आशंका है कि तीनों की मौत सफोकेशन की वजह से हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों शव पुरुषों के हैं और ये AC मैकेनिक का काम करते थे। पुलिस का कहना है कि मौत की वजह का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आज एक PCR कॉल मिली थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसका भाई फोन नहीं उठा रहा है और घर का दरवाजा अंदर से बंद है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि दक्षिणपुरी इलाके में एक घर में फर्स्ट फ्लोर पर 4 लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, जिनको सफदरजंग और एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में एक बार फिर हुआ एनकाउंटर, पुलिस ने हिमांशु भाऊ गिरोह के बदमाशों के पैर में मारी गोली। दिल्ली के नरेला इंड एरिया से आज हिमांशु भाऊ गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल स्पेशल सेल NIR द्वारा दोनों को गिरफ्तार करने के लिए 5 जून की सुबह अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक सवार दोनों आरोपियों को पुलिस की टीम ने रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजाया गया। बता दें कि हिमांशु भाऊ गिरोह के दोनों सदस्यों की पहचान मोहित वरिष्ठ और भूमित मलिक के रूप में हुई है। वे दोनों हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। ऑनलाइन दोस्ती के बहाने लड़के की किडनैपिंग, व्हाट्सएप चैटिंग से लड़की ने अपने जाल में फंसाया, मेन आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन दोस्ती के बहाने लड़के की किडनैपिंग का खुलासा हुआ है। निखिल पाल उर्फ चेतन को खुशी नाम की लड़की ने अपने जाल में फंसाया था। उसने 2 महीने पहले व्हाट्सएप पर उससे दोस्ती की थी। पीड़ित की बहन को निखिल के फोन से एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें कहा कि वह खुशी के साथ पकड़ा गया और उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके तुरंत बाद फोन बंद हो गया। इस मामले की पुलिस में शिकायत की गई। CDR सेल पूर्वी जिला की मदद से टीम ने नोएडा और बाद में यमुना खातर में पीड़ित के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया। गुड न्यूज, दिल्ली में ये 3 फ्लाईओवर की होगी मरम्मत, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव होगा कम। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने दक्षिण दिल्ली में 3 फ्लाईओवर और 1 पुलिया की मरम्मत करने और पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर के पास 3 नए पुलों का निर्माण करने की योजना बनाई है। मरम्मत के लिए IIT फ्लाईओवर, ओल्ड राउतुलाराम फ्लाईओवर और मोदी मिल फ्लाईओवर को चुना गया। पूर्वी दिल्ली में नए पुल RRTS मेट्रो स्टेशन के पास बनेंगे। लोक निर्माण विभाग दक्षिण दिल्ली में 3 प्रमुख फ्लाईओवर और 1 पुलिया की मरम्मत के साथ साथ शहर के पूर्वी छोर पर न्यू अशोक नगर के निकट 3 नए पुलों का निर्माण शुरू करने की योजना बना रहा है।
दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार, एजुकेशन मंत्री ने लंदन के प्राइमरी स्कूल का किया दौरा। ये दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और तकनीक को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। शिक्षा मंत्री आतिशी सूद ने लंदन के एक स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने 11 क्रोमबुक के क्लासरूम और दिव्यांगों के लिए सहायक तकनीक देखी। उन्होंने सूरत के स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और AI रोबोटिक लैब्स का भी निरीक्षण किया। इन अनुभवों को दिल्ली के स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिससे शिक्षा में सुधार होगा। दिल्ली सरकार अपने स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता और तकनीक सुधारने के लिए देश और विदेश के बेहतरीन मॉडल से सीख ले रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लंदन के ब्रिटानिया विलेज प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। दिल्ली में पुलिस का चोरों पर बड़ा एक्शन, 3 गिरफ्तार, चोरी की 9 बाइक बरामद। ये दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 अलग अलग मामलों में 3 चोर गिरफ्तार किए गए, जिनकी पहचान तौहीद, आरिज और फरहान के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 9 दोपहिया वाहन बरामद किए। पुलिस अन्य साथियों की तलाश कर रही है। लाजपत नगर डबल मर्डर, मां बेटे का कत्ल ही नहीं, नौकर मुकेश ने किया एक और कांड, शादी से जुड़ा कनेक्शन आया सामने। जब मां बेटी की हत्या के आरोपी मुकेश को पैसे की बहुत जरूरत थी। बताया जा रहा है कि उसे कई महीने पहले मुकेश की किडनी में पथरी हो गई थी, इस कारण वह बीमार रहता था। उसे पैसे की बहुत तंगी होने लगी थी, वह अपने दोस्तों से पैसे मांगता रहता था। वारदात वाले दिन भी उसने अपने कई दोस्तों से पैसे मांगे थे। उसे शादी करने के लिए पैसे की भी जरूरत थी। पहले की तंगी से वह हमेशा परेशान रहता था। ऐसे समय में रुचिका ने उसे डांटकर उसकी बेइज्जती कर दी थी। ऐसे में उसके दिमाग में रुचिका की हत्या करने की बात आई। उसने सोचा कि रुचिका की हत्या कर वह अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेगा और वह घर से कुछ पैसे व गहने चुरा लेगा। रुचिका व कृषि की हत्या करने के बाद वह घर से करीब 43,000 रुपये वह गहने ले गया था। 43,000 रुपये में एक 500 के नोटों की गड्डी थी और एक 10 के नोटों की गड्डी थी। 37 करोड़ रुपए खर्च किए, 9 करोड़ लीटर पानी छोड़ा, फिर भी वेलकम झील सूखी, नर्सरियों ने बनाया अड्डा। सौंदर्यीकरण के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में स्थित वेलकम झील अब घास का मैदान बन गई है। झील में एक बूंद पानी नहीं है। झील परिसर बदरंग दिखाई देने लगा है। हैरानी वाली बात है कि 2018 से 2022 तक इस झील के सौंदर्यीकरण पर करीब 37 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसके बावजूद झील उपेक्षित नजर आ रही है। झील के पुनरुद्धार के बाद उसमें करीब 9.5 करोड़ लीटर पानी भी छोड़ा गया था, लेकिन झील में दूर दूर तक सूखा मैदान ही नजर आ रहा है। 33 एकड़ में फैले झील परिसर में पर्यटन स्थल, समारोह स्थल और पार्क बनाया जाना था। भीगा भीगा रहेगा वीकेंड, अब दिल्ली में मानसून एक्सप्रेस पकड़ेगी रफ्तार, अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी। ये दिल्ली में जुलाई का महीना बारिश के लिहाज से सबसे अहम माना जाता है। इसी महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है। जुलाई के लिए सामान्य वर्षा का औसत 195.8 मिलीमीटर है। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री कम 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून ने जून के अंत में ही दस्तक दे दी थी, लेकिन हल्की व छीट-फूट बारिश के कारण यह एंट्री धमाकेदार नहीं हुई। देश भर में तो अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में मानसून की कमजोर स्थिति बनी हुई है। हालांकि अब वीकेंड सुस्त पड़ी मानसून की रफ्तार जोर पकड़ सकती है। शुक्रवार को इसकी शुरुआत हो गई। दिल्ली के कुछ इलाकों में शुक्रवार दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में महज बूंदाबूंदी ही हुई। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग अभियोजक रेगुलर नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वाले लोग अभियोजक रेगुलर किए जाने का दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वाले लोग अभियोजक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सर्विस को रेगुलर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई संवैधानिक या वैधानिक अधिकार स्थापित नहीं किया कि जिससे कि उन्हें रेगुलर किए जाने का लाभ मिल सके। दिल्ली सरकार से पुरानी गाड़ियों पर नियम बनाने में कहां हो गई चूक, अब इन 10 खामियों को दूर करना जरूरी। जब भारत में अक्सर नीतियां आगे बढ़ने से पहले पीछे की ओर जाती हैं, इसका ताजा उदाहरण है पुराने वाहनों को लेकर भ्रम। ये वो पेट्रोल गाड़ियां हैं जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है और डीजल गाड़ियां जो 10 साल से ज्यादा पुरानी है। दिल्ली सरकार ने CAQM के निर्देश पर 1 जुलाई से ऐसे वाहनों पर रोक लगाने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। सरकार का कहना है कि इसे लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं और कुछ तकनीकी चुनौतियां भी हैं। अब सरकार सिर्फ उन गाड़ियों पर ध्यान देगी जो देखने में खराब लग रही है। अच्छी तरह से रखी गई पुरानी गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा।
गवाहों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार, इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज। ये दिल्ली से क्राइम के मामले आए दिन आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से आया है। मैं बता दें कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने हत्या के मामले में गवाहों को धमकाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जयप्रकाश उर्फ लोली के रूप में हुई है। मैं डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार एसटीएफ को सूचना मिली थी कि जयप्रकाश उर्फ लोली ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज हत्या के गवाहों को धमकाने के मामले में वांछित है। मॉल में रात के समय पार्किंग की मांगी इजाजत, चांदनी चौक में पार्किंग की गंभीर समस्या। यह चांदनी चौक इलाके में ओमैक्स मॉल में हजारों गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है, लेकिन मॉल में रात के समय किसी को भी अपनी गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में चांदनी चौक के अलावा आसपास के अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहने वाले लोगों ने रात के समय अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए मॉल की पार्किंग खोलने की मांग की है। इस संबंध में यहां से कांग्रेस के टिकट पर निगम पार्षद का चुनाव लड़े राहुल शर्मा ने एमसीडी कमिश्नर को लेटर भी लिखा है। उनका कहना है कि इसके लिए इलाके के लोग पेमेंट भी करने को तैयार है। एक डोनर महिला निकली नवजात बच्चों की तस्करी की मास्टरमाइंड। द्वारका पुलिस ने 30 जून तक कुल 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका से बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया है। पूजा नाम की एक महिला ने भी एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। वह नवजात बच्चों को तस्करी करती है। बता दें कि द्वारका पुलिस ने पूछताछ के बाद इस मामले में एक एक करके 30 जून तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की जटिल प्रक्रिया के कारण लोग शॉर्टकट से और चोरी छुपे बच्चा खरीदते हैं। इसका फायदा उठाकर दिल्ली निवासी पूजा नाम की एक महिला ने भी एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। वह दूध मुहे बच्चों की तस्करी करने लगी। अप्रैल में शुरू की गई द्वारका पुलिस की कार्रवाई में 30 जून तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 6 महिलाएं शामिल हैं और अभी तक 4 दिन से लेकर सवा महीने तक के 3 बच्चों की भी बरामदगी पुलिस टीम कर चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, इस बड़े नेताओं को पार्टी से 6 सालों के लिए क्या निष्कासित, जाने वजह। दिल्ली कांग्रेस के एक बड़े नेता के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया। मैं पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते गुरुचरण सिंह राजू को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस संबंध में जानकारी दी गई। मैं प्रदेश कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी के चेयरमैन और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज समेत अन्य पार्टी के अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, हम सभी पार्टी के सिपाही हैं। वह पार्टी की नीतियों, नियम और आदर्शों का पालन करना हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है और पार्टी विरोधी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद के अनंगपुर में तोड़फोड़ के खिलाफ पंचायत पूरे एनसीआर से पहुंचे गुर्जर। जब फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में आज गांव की चौपाल पर अरावली क्षेत्र में वन विभाग की तोड़फोड़ के खिलाफ ग्रामीणों की पंचायत चल रही है। पंचायत में एनसीआर से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग भी पहुंचे हैं। चौपाल पर जुटे ग्रामीणों को भारतीय किसान यूनियन सहित कई किसान संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों और किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि अनंगपुर गाँव सदियों पुराना है, यहाँ बसे लोग कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। वन कानून बहुत बाद में बना, इसलिए गांवों पर इसको जबरन लागू किया जाना गलत है। पंचायत में वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह पूरे देश में बुलडोजर चला रही है और अब पुराने गांवों को भी उजाड़ने में लगी है। गाजियाबाद में 7 भ्रष्ट पुलिसकर्मी सस्पेंड, फीडबैक रिपोर्ट और वायरल वीडियो पर हुआ एक्शन। गाजियाबाद कमिश्नरेट के 7 पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इनमें फीडबैक सेल की रिपोर्ट के आधार पर 4 और वायरल वीडियो के आधार पर 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गोट ने नागरिकों से जुड़ी पुलिस सेवाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया था। इसके तहत आवेदकों और फरियादियों के प्रार्थना पत्र मिलने के बाद कार्रवाई के संबंध में फीडबैक सेल और कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना की थी। इसी क्रम में 2 जुलाई और 3 जुलाई को फीडबैक सेल के पास 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ नेगेटिव फीडबैक दर्ज की गई। इनमें इंदिरापुरम थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, सौरभ बघेल, अमित कुमार और मसूरी थाने में पूरन सिंह शामिल हैं। इन 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इसी क्रम में एक वायरल वीडियो के आधार पर 3 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में दलील, संस्था को बेचने का नहीं बचाने का कर रहे थे प्रयास। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मानसा एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि JAL की संपत्तियां बेचने की नहीं थी, बल्कि इस ऐतिहासिक संस्था को बचाने की थी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से जुड़ी रही है।
भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल अमेरिका में गिरफ्तार, सीबीआई ईडी के प्रत्यार्पण अनुरोध पर कसा शिकंजा। जब भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने उसके प्रत्यार्पण का अनुरोध किया था। इन अनुरोध के बाद अमेरिका में निहाल मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी न्याय विभाग ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। उसके खिलाफ न्यूयॉर्क में भी कई मामले दर्ज हैं। निहाल पर $2.6 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। अब निहाल को भारत में प्रत्यार्पित किया जाएगा। यमुना को निर्मल बनाने, नालों की सफाई, दिल्ली जल बोर्ड करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर खुद लेगा निर्णय, रेखा सरकार का फैसला। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई, नालों की सफाई और पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दिल्ली जल बोर्ड को स्वायत्तता प्रदान करते हुए उसे करोड़ों की परियोजनाएं स्वयं संचालित करने का अधिकार दिया गया। यह निर्णय कैबिनेट से अनुमोदन की प्रक्रिया को समाप्त करता है, जिसमें योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और यमुना को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। बता दें कि यमुना नदी को तेजी से स्वच्छ और निर्मल बनाने, गंदे नालों की सफाई के लिए संयंत्र आदि लगाने और पेयजल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भीषण गर्मी से दिल्ली पुलिस के जवानों को बचाएगा ये कूल जैकेट, बारिश से बचने के लिए होगा ये प्लान। जब दिल्ली सरकार ने गर्मी में दिल्ली पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए कूल जैकेट देने की योजना बनाई है, वहीं मानसून में जल भराव से निपटने की भी योजना बनाई है। मैं दिल्ली के लोक निर्माण मामले के मंत्री प्रवेश वर्मा, दिल्ली सरकार सिर्फ एसी कमरों से नहीं चलती, हमारे मजदूर, हमारे ट्रैफिक पुलिस के लोग जो भरी गर्मी में बारिश में सड़कों पर रहते हैं, मैं दिल्ली की रफ्तार उनसे चलती है। आज यह हमारा उनके प्रति आभार है कि हम उनको कूल जैकेट दे रहे हैं। शाहदरा कोर्ट परिसर में वकीलों की भूख हड़ताल, मांगे पूरी नहीं होने पर विधि बड़ी आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली के शाहदरा कोर्ट परिसर में वकीलों की भूख हड़ताल शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। 1 जुलाई से शुरू हुई इस हड़ताल में पहले 2 दिन वकील धरने पर बैठे रहे, लेकिन जब उनकी मांगों को लेकर प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की तो 3 जुलाई से वकील भूख हड़ताल पर उतर आए। शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास ने बताया कि इस आंदोलन में एसोसिएशन का हर सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और सभी वकील दिन से लेकर रात तक यहां मोर्चे पर डटे हैं। मैं कोई घर नहीं जा रहा है। वकीलों की मुख्य मांगे एनआई एक्ट और 138 कोर्ट को वापस शाहदरा कोर्ट में हस्तांतरित करने को लेकर है। वकीलों का कहना है कि इन कोर्ट्स को यहां से हटाकर अन्य जगह भेज देना उनके रोजगार पर सीधा असर डाल रहा है। वह बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से न केवल उनकी आमदनी प्रभावित होगी बल्कि आने जाने में भी अतिरिक्त खर्च और समय की बर्बादी होगी। दिल्ली और एनसीआर के इन 5 जिलों में पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध 1 नवंबर से होगा प्रभावी। 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को 1 जुलाई से ईंधन देने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश पर दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर इसे वापस लेने और दिल्ली एनसीआर में इसे एक साथ लागू करने की मांग की है। इसके बाद से दिल्ली के पेट्रोल पंप पर आदेश लागू करने की सख्ती में ढील दे दी गई है। बता दें कि दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 नवंबर की तारीख CQM की तरफ से निर्धारित की गई है। मैं इनके अलावा एनसीआर के बाकी जिलों के यानी कि दिल्ली की सीमा से 125 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जिलों के सभी पेट्रोल पंप पर 1 अप्रैल 2026 तक यह नियम लागू करने का आदेश है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को दिल्ली के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।